सभी को वॉइस क्लियर आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। Okay. Q2 में तुमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया होगा ना। तुम्हें इसमें डिफाइन यस करना सर। था कि एनपीएम यस सर। में कैसे फॉरवर्ड एक्टिव मोड में काम करता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, मतलब 6 तक क्वेश्चन हम लोगों ने हो चुके हैं, है ना। अल्फा बीटा गामा के रिलेशन, ये सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। आई होप तुमने नोट्स से और बाकी बुक्स वगैरह से प्रेफर करके इनको प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमने तुमसे कहा था कि अभी रुक के रहना, हम क्लास में कराएंगे, उसको देखो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है। मुझे क्या मांग रहा है, आईडीएसएस उसने दी हुई है जेफेट के केस में, वीजीएस ऑफ तुम्हें गिवन है, फाइंड क्या करना है, ड्रेन करंट कब, जब वीजीएस 0 वोल्ट हो, -1 वोल्ट हो और -3 वोल्ट हो। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, शॉकली इक्वेशन। क्या होती है, ID इज इक्वल टू IDSS 1 माइनस 1 VGS - अपॉन VD। ये पढ़ा था। यस। ठीक ना, आप देखो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज ध्यान रखना। यहाँ पे जब हम लोगों ने इस इक्वेशन को डिस्कस किया था तो इस VP को हमने क्या कहा था, पिंच ऑफ वोल्टेज। पिंच ऑफ वोल्टेज हम लोगों ने जब पढ़ा है तो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज के रेफरेंस में पढ़ा है कि ये वो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है जिसपे पिंच ऑफ की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अगर तुम्हें क्वेश्चन में पिंच ऑफ वोल्टेज दिया है तो इक्वेशन को एज इट इज जैसे ये गिवन है ऐसे ही यूज करोगे। अगर जैसे इस क्वेश्चन में VGS ऑफ करके लिखा हो, ठीक, तो VP को तुम VGS ऑफ के बराबर मानोगे और जो भी VGS ऑफ की वैल्यू दी हुई है उसको यूज करोगे VP की जगह, पिंच ऑफ वोल्टेज की जगह। ठीक, हम लोगों ने जब वर्किंग देखी थी तब हम लोगों ने ये चीज देखी कि VGS ऑफ क्या था, वो गेट टू सोर्स वोल्टेज था जिसपे करंट 0 हो जा रही थी। धीरे धीरे गेट टू सोर्स वोल्टेज डिक्रीज करते जा रहे थे और एक सर्टेन टाइम आता था जब दोनों साइड से दरवाजे बंद हो जाते थे और करंट फ्लो होना 0 हो जाता। ठीक, हमने उस टाइम पे भी तुमसे यही डिस्कस किया, हमने कहा कि भाई हम लोग गेट टू सोर्स वोल्टेज का इफेक्ट अलग रीड करते हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज का इफेक्ट अलग रीड करते हैं, बट जब डिवाइस काम कर रही होती है तब दोनों ही वोल्टेज एक साथ अप्लाइड होते हैं।
दैट इज व्हाई ये यहाँ पे जो VP लिखा है वो VP और VGS ऑफ में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, अब जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है, IDSS हमारे पास कितनी है? 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर है ना। हाँ, VGS ऑफ हमें कितना दिया हुआ है? -4 वोल्ट। अब हमसे क्या कह रहा है कि डिफरेंट VGS की वैल्यू पे, 0 वोल्ट पे, -1 वोल्ट पे, ठीक, और -3 वोल्ट पे, इन 3 गेट टू सोर्स वोल्टेजेस पे हमें ड्रेन करंट फाइंड आउट। फर्स्ट के लिए हम करते हैं फॉर VGS इज इक्वल टू 0, ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? IDSS यानी 10 into 10 to the power -3, 1 माइनस VGS की वैल्यू कितनी है? 0 अपॉन VP की जगह हम क्या लेंगे? ये -4 होल स्क्वायर। कितना आएगा? सर अगर हम लोग मिली एम्पेयर में ही रहने दे तो? हाँ बेटा, सब मिली एम्पेयर में ही आंसर आए तो? हाँ हाँ, मिली एम्पियर में ही आंसर आएगा, 10 मिली एम्पियर आंसर आएगा। यही कहना चाह रहे थे या कुछ और बता रहे थे? यस सर। जब VGS इज इक्वल टू माइनस, तो ID इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 into 10 to the power -3, 1 माइनस VGS की जगह क्या पुट करोगे? -1 अपॉन -4 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ। सर 22.5 मिली एम्पेयर। 22.5 मिली एम्पेयर। 22.5 मिली एम्पियर जाएगा। एक बार चेक कर दो। भाई एक ही बच्चा क्लास कर रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? पुनीत, पुनीत, सर 0.56 into 10 to the power -2 0.56 into 10 to the into power 10 to the minus power -2। यस सर, यही आ रहा है सर, यही आ रहा है 5.625 into 10 power -3। यस सर। यस सर। 0.5 मिलियन। सब पॉइंट और किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है? सर 6.9444। 6.9444 मिली एम्पियर। सर वोट, हाँ मिली एम्पेयर। देखो, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो रहा होगा। यस सर। ये आया यस होगा सर 10 into 10 to the power -3, 1 minus 1/4 यानी 0.25। 3/4 का होल स्क्वायर। यस सर। ठीक है, यानी 0.75 का होल स्क्वायर ना।
इसको सॉल्व किया होगा तुम लोगों ने। सर मैंने कभी 6 रख दिया इसीलिए मैं उसको सही करो। यस सर। यस सर। सर 5.6 मिली एम्पियर आएगा सर। 5.625 मिली। ये आंसर भी यस करेक्ट सर। है, ये आंसर भी करेक्ट ये है, भी करेक्ट है। ये यहाँ पे इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक है। अब -3 वोल्ट के लिए कैलकुलेट करो, और हम अभी किसी का भी वीडियो ऑन करा के उसकी कॉपी चेक करें। -3 वोल्ट के लिए कैलकुलेट करो। सर 8.89 मिली एम्पियर। 8.89 मिली एम्पियर। हम्म 73 शशि शेखर। यस सर। कितना आया आंसर? सर नहीं कैलकुलेट हुआ। क्यों? सर सर हम्म so 0.0625 into 10 to the power -2 ampere. Yes sir, 0.62 into 10 to the power minus 625 2. milliampere. So Yes sir, milliampere. 0.625 milliampere. 0.5 milliampere. Yes, sir. 0.625 milliampere. Yes, sir. yes the 0.25 0.625 मिलियन। Milliampere. ऋषित यादव। कि जितने भी लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस हम 0 करेंगे, ये कंफर्म है। चाहे वो ऋषित यादव हो, पुनीत हो, जितने भी लोग ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। ये सर 0.625 into 10 to the power 3। हाँ ठीक है, 0.625 मिलियन पे एकदम सही। एक क्वेश्चन और लिखो। For an op-amp, sorry, for an JFET, IDSS is 15 milliampere.
VGS of is -5 volt. VGS of is -5 volt. Find the drain current for VGS is equal to 1 volt. VGS is equal to -2 volt. VGS is equal to, sorry, ये -1 volt है, -3 volt. सर 1 -2 और नहीं 1 नहीं है बेटा, -1 -2 और -3. ओके सर। ये तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, इसको आराम से कर लेना. Now, अब एक चीज ध्यान से देखो यहाँ पे. ट्यूट वाले में करना है सर? हाँ बेटा, ट्यूट में करना है. ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम गेट टू सोर्स वोल्टेज नेगेटिवली इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी करंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. 10 थी, फिर 5.625 हुई, फिर 0.625 हुई. हाँ, और अगर VGS इज इक्वल टू -4 रख देंगे तो हमारी ID क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना. यानी ये जो हम लोगों ने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक देखी थी, ये वाली जेफेट की, वो एग्जैक्टली हमारी इस इक्वेशन को फॉलो कर रही है ना. इस इक्वेशन को हमारे फॉलो कर रही है. ठीक, दैट इज व्हाई इस इक्वेशन को ट्रांसफर इक्वेशन भी बोलते हैं. इसी वजह से इसको हम ट्रांसफर इक्वेशन भी बोलते हैं. ठीक है. यस सर. एक क्वेश्चन और लिखो, यस सर। एक क्वेश्चन और लिखो. For a n channel JFET, for an n channel JFET, pinch off voltage is -4.5 volt. IDSS is 3 milliampere. Sorry, IDSS is 9 milliampere. 9 है कि 3 है? 9 है. 9 है बेटा. IDSS is equal to 9 milliampere. Find ID, sorry, find ID वाले क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम लोग. Find VGS
for ID is equal to 3 milliampere. ठीक है, देखो शॉकली इक्वेशन से या तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि तुम्हें आईडी गिवन है और वीजीएस निकालना है, या क्वेश्चन आएगा कि वीजीएस गिवन है आईडी निकालना है। दो ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। तो हम लोगों ने आईडी निकालने वाले क्वेश्चन कर लिए हैं, अब हमें वीजीएस फाइंड आउट करना है। अच्छा, साथ में इस सर पिंच ऑफ वोल्टेज हाँ माइनस 4.4 है। माइनस पिंच ऑफ वोल्टेज 4.5 माइनस 4.5। 5। अच्छा, साथ में ये ग्राफ भी, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ भी दिया हुआ है क्वेश्चन। इसको भी बना लेंगे। इतनी चीजें तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है? वीजीएस फाइंड आउट करना है। कब? जब आईडी 3 मिलीएम्पियर। Now, using this equation, ID is equal to IDSS 1 minus VGS upon VP का होल स्क्वायर। ID गिवन है, IDSS गिवन है, VP गिवन है। इस इक्वेशन से हम VGS फाइंड आउट कर लेंगे। ID की वैल्यू कितनी है? 3 into 10 to the power minus 3 is equal to 9 into 6.7 आ रहा है। हाँ बेटा, VGS की वैल्यू 3.67 वोल्ट आ रही है। 3.67 वोल्ट नहीं, शायद कुछ गलती कर गए थे। 1 minus VGS upon minus 3.92 आ रही है। 3.92। 3.92 सर 9 आ रही है। अच्छा ठीक है, एक बार हम भी करके देख लें। यस सर। ये आएगा यहाँ पे 1/3 is equal to 1 minus तो VGS। 17.6 आ रही है, अच्छा, तो वो भी माइनस का है। 17.6 वो भी सर माइनस। मेरी भी माइनस में आ रही है। माइनस में कैसे आएगी सर? माइनस नहीं। अच्छा, वही VGS की तो। वैल्यू पहले ये बताओ माइनस में क्यों नहीं आए? जिसने भी कहा भी कि VGS की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, तो क्यों नहीं आएगी माइनस में? हमने तुम्हें हमेशा बताया जेफेट को क्या करते हैं, हमेशा जेफेट को जब गेट साइड पे जेफेट को हमेशा रिवर्स बायस रखते हैं। अब देखो एन चैनल जेफेट है, मतलब गेट किस टाइप का होगा? पी टाइप का। और P टाइप पी का। टाइप के गेट को Yes. रिवर्स बायस रखने के लिए गेट टर्मिनल पे वोल्टेज हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ तो 100% है कि जो वोल्टेज होगा VGS वो नेगेटिव। चलो, तो ये क्या आ जाएगा? 1 plus VGS अपॉन 4.5 is equal to √1/3। यही किया है। Yes, sir, सर yes, यही sir. किया है, यही किया है सर। -1.8 वोल्ट आ रहा है। -1.90। माइनस सर 1.902। मैंने भी यही किया। एक मिनट 4.5 plus VGS is equal to
4.5 into under root 1/√3. अब 1/√3 की वैल्यू कितनी है? 0.57. Yes, sir. 0.57. 0.5 प्लस माइनस 0.57 है ना? अरे हाँ, Oh. प्लस माइनस. सर दोनों वैल्यू लेंगे, प्लस माइनस दोनों? बिल्कुल दोनों वैल्यू लोगे, तभी यहाँ पे तुम्हें VGS की 2 वैल्यूज मिलेंगी। हाँ, Yes, ऐसा sir. तभी गड़बड़ हुआ है। तभी. यहाँ से VGS इक्वल टू क्या आ जाएगा? -4.5 प्लस माइनस 4.5 इंटू 0.57। सर दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही है। दोनों वैल्यू नेगेटिव आ रही, क्या आ रही है भाई दोनों वैल्यू? यस सर। एक सर आ रही है -1.902 और एक आ रही है -7.098। 1.902 Yes, और sir. दूसरी माइनस -7.098। 098। अच्छा, कितने लोग इस ये वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं? आंसर क्या है वो भी हम बताते हैं, लेकिन कितने लोग ये वैल्यू फाइंड आउट? हाँ यही वैल्यू आ रही ठीक है, ये वैल्यू यही निकाल आ पा रही रहे है। हैं? Yes, sir. सर यही है। श्रेष्ठ गुप्ता और अच्छा, ये इन लोगों ने हैंड रेज इसलिए किया कि ये लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं, राइट? Yes, Yes, sir. sir. ओके ओके। ना अब ध्यान से देखो, VGS की एक वैल्यू है -1.902, दूसरी वैल्यू है -7.09। अब यूज होगा ये ग्राफ। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं दी होती तुम्हारे लेवल पे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे बात अलग है, वहां पे आपको बुद्धू बनाने के लिए कुछ भी दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ इन जनरल क्वेश्चन में ज्यादा चीजें एक्सेस में नहीं दी होती। अब ये ग्राफ क्या कह रहा है कि -4.5 से जैसे ही तुम -4.6 पे आओगे, तुम्हारी करंट जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो ये बताओ, ये -7.098 कैसे ले सकते हो तुम? नहीं ले सकते, पिंच इसको ऑफ नेग्लेक्ट वोल्टेज, कर देंगे। हाँ, पिंच ऑफ वोल्टेज से नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते हो ना, क्योंकि पिंच ऑफ वोल्टेज पे तो करंट ही 0 हो गई। VGS ऑफ पे तो करंट 0 हो गई, उससे नीचे तो तुम जा ही नहीं सकते हो। यस सर। तो आंसर यहाँ पे क्या हो गया? Yes, -1. sir. -1.902 उसमें एक लाइन वोल्ट। लिख लो। हाँ, ये वोल्ट में आंसर होगा। उसमें एक लाइन लिख लो, अप्लाइड गेट टू सोर्स वोल्टेज can never be more than VGS, can never be more than cutoff voltage of VGS, cutoff value of VGS, यानी VGS cutoff can never be
more than the cutoff value of VGS. अब तुम्हें क्या मतलब काम, पिंच ऑफ से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ एग्जैक्टली, पिंच ऑफ से ज्यादा वोल्टेज नहीं ले सकता। अब तुम्हें क्या करना है, ID इज इक्वल टू 6 मिली एम्पियर के लिए VGS फाइंड आउट करना है। ठीक, इसको भी अपनी ट्यूट कॉपी में सर नेवर लेस देन होगा कि सर मोर देन होगा? देखो, जब हम मैग्नीट्यूड वाइज बात करते हैं, ठीक है, अब Yes, sir. नेगेटिव साइन की हम बात नहीं करते हैं, कि जब हम जनरलाइज लैंग्वेज लिख रहे हैं तो हम एन चैनल की भी बात कर रहे हैं और पी चैनल की भी बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम साइन को साइड में रखते हुए मैग्नीट्यूड की बात कर रहे होते हैं केवल। ओके सर, ओके सर। सर ये आईडी इक्वल्स टू 6 मिली एम्पियर रख के वो ये ट्यूट कॉपी में इसको करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है सर। अच्छा, दूसरी चीज, तुम लोगों के पास आई गेस अभी तक नोटिस आ गई होगी कि क्विज टेस्ट जो तुम्हारा अब होना है वो ऑनलाइन मोड में होना है। मोड ऑनलाइन है, लेकिन तुम्हें जो पेपर देना है वो सब्जेक्टिव पेपर ही देना है। मीनिंग अब प्रोसीजर ये होगा कि तुम्हारे पास तुम्हारे गूगल क्लासरूम पे क्विज पेपर आ जाएगा, तुम्हें उसको सॉल्व करना है अपनी कॉपी पे, कॉपी को स्कैन करना है और टाइमली गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है। समझ में आई बात? सर ये सर कल सर हाँ सर सर कल जैसे सर एक लोग बताओ। सर जैसे सर एक ही घंटे में सर करना होगा? नहीं, सर एक घंटे 10 मिनट में। ये Yes, 8:50 sir. नहीं पे समझा, तुम्हारा, एक बार एक्सप्लेन। हाँ बेटा समझा नहीं, मतलब कैसे करना है? जैसे इन मतलब जनरल पेपर आएगा वो किस पे आएगा? गूगल क्लासरूम पे। अच्छा, तो मतलब अपने बुक पे लिख के उसी का फोटो स्कैन करके अपलोड कर देना है गूगल क्लासरूम पे उसके आंसर्स के लिए। सर कल वाला क्विज भी होगा कल? नहीं, अभी ऐसा जिस तरह से नोटिस नहीं है कि कब से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो भी अब होंगे पेपर वो इसी तरह से होंगे, अभी शेड्यूल आगे निकलेगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखो। आज हम लोगों ने मॉर्निंग क्लास में क्या किया था, कहाँ तक किया था सर? हाँ बेटा, इक्विवेलेंट सर्किट सर। ओके सर हाँ, तो लास्ट में इनपुट ऑफसेट वोल्टेज हमने वहां तक कर लिया था। सब प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज तक डिस्कस किया था हम लोग ने। ठीक यस ठीक द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ओपीएमपी। ठीक 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 ठीक। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन output voltage of an op-amp for input voltage of VI1 is equal to 150 microvolt and VI2 is equal to 140 microvolt.
साथ में ये फिगर दिया हुआ है। First, when CMRR is infinity. Second, when CMRR is 10 to the power 5. Third, when CMRR is 50 dB. Fourth, when CMRR is 100. ये 4 केसेस में तुम्हें आउटपुट वोल्टेज फाइंड आउट करना है। देखो, पहले तो पहला वाला केस देखते हैं। पहले वाले केस में CMRR कितना है? इनफाइनाइट है। हमने तुम्हें क्या बताया? आइडियल ऑपरेट होता है वो जिसका CMRR इनफाइनाइट होता है। हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की है ना? Yes, sir. Simply V naught is equal to A VD। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लो, गिवन ओपन लूप गेन A is equal to 4000। तो फर्स्ट थिंग VD is equal to क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट माइनस इन्वर्टिंग टर्मिनल का इनपुट, VI1 minus VI2, which is equal to 150 into 10 to the power minus 6 minus 140 into 10 to the power minus 6।